हेलो दोस्तों। मैं हूं आशुतोष और आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके कुछ टाइप्स देखेंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं जनरली। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क से। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में बेसिकली ये बहुत ही इजी चैप्टर है, तो मैं आपको इजी से स्टार्ट करवाता हूँ। इससे आपको क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएंगे। ठीक है, क्या है कि आपको इसमें मैं बहुत सारे सिंपल तरीके जो जेन्युइन मेथड्स हैं वो बताऊंगा। इससे आपको क्या होगा कि सब्जेक्ट में काफ़ी कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो ऐसा करने के लिए आप कभी भी इजी चीज़ से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो इससे भी आपको कई एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर ज़्यादा क्वेश्चन रहा तो 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ऐसा रहता है इन जनरल, आपको जो है 1 to 2 क्वेश्चन जो हैं आने के प्रोबेबिलिटी रहते हैं। हो सकता है कभी कभी आपको 5 क्वेश्चन तक पूछ दिए जाते हैं इसमें। तो हम लोग इसमें कुछ बेसिक्स हैं जिसको आपको सॉल्व करेंगे, और एक बेसिक फॉर्मूला है कुछ बेसिक्स क्वेश्चन के सॉल्व करने के, वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली टाइम एंड वर्क में आदमी, काम, मेन, वर्क और टाइम, ठीक है, और आपको डेज, इसी सब में चलते हैं, एफिशिएंसी, ठीक है, इन सब में चलते हैं। तो इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, ये आप नोट कर लीजिए। M1 D1 T1 E1 W2 इक्वल्स टू M2 D2 T2 E2 W1। ठीक है, इस अब फॉर्मूला को जो है वो याद रखिए, और साथ ही साथ अभी के लिए फ़िलहाल तो लिख भी लीजिए। अब इसमें आपको मैं ये बता दूं कि ये सारी चीज़ क्या है। आप यहाँ पे जानते होंगे कि इसमें m जो है वो नंबर ऑफ मेंस गिवन और रिक्वायर्ड, ठीक है। d जो है वो नंबर ऑफ डेज जो है गिवन और रिक्वायर्ड, t जो है वो टाइम है। देखिए डेज भी जो दिया हुआ है वो भी टाइम ही है, और ये भी टाइम जो है इन बेसिकली आवर्स में लिखे रहते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में। और ई की जहाँ तक बात करें तो सॉरी, यहाँ पे T1 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ T होगा। टी में T1 और T2 भी आ जाता है, ई में E1 E2 भी आएगा। ई जो है वो आपको एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ पर्सन, ठीक है। और आपको W जो है वो वर्क है। तो ये आपको बेसिक्स हैं, ओके। और आपके लिए मैं आप कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, अब इस पे ध्यान दीजिएगा। 3 पॉइंट्स बताता हूँ मैं आपको, इस पे ध्यान रखिएगा, इस पे भी कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं। अगर देखिए कि अगर आदमी ज़्यादा रहेगा तो काम करने में कम दिन लगेंगे, ठीक है। तो डेज जो है वो कम हो जाएगा, ओके। सिमिलरली अगर मान लीजिए इसी का कन्वर्सली देख लीजिए आप, कन्वर्सली देखेंगे तो अगर डेज ज़्यादा है तो मेन कम लगेंगे, ओके। ये पहला हुआ। इसी तरह से दूसरा देखिए, अगर आदमी ज़्यादा रहेगा तो वर्क भी ज़्यादा होंगे,
ठीक है। फिर कन्वर्सली अगर वर्क ज़्यादा रहेगा तो आदमी भी ज़्यादा रहेंगे। इसी तरह से तीसरा, अगर दिन ज़्यादा रहेंगे तो काम ज़्यादा होगा। इसी तरह से आपको अगर काम ज़्यादा रहेगा तो दिन भी ज़्यादा लगेंगे। ये आपको सिंपल सोचने का तरीका है, इससे भी आप देख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एक्सक्यूज मी। दोस्तों, तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि A can do a work in 5 days। ठीक है, तो how many days will he take to complete 3 works of the same time। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन पहले एक इस तरह से भी है कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मेन जो है वो कांस्टेंट है, एक ही आदमी है। ठीक है, और डेज जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं कि D1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, हम लोग को D2 निकालना है, हम लोग को D2 निकालना है। ठीक है, D2 इक्वल्स टू व्हाट, W2 जो है वो हम लोग को दिया हुआ है 3, और W1 यहाँ से एक ही काम है, सेम टाइप ऑफ वर्क 1, तो 1। तो यहाँ से हम लोग ऊपर के फॉर्मूला, पिछला फॉर्मूला से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं D1 W2 इक्वल्स टू D2 W1। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो 5 इंटू 3 इक्वल्स टू D2 इंटू 1, और D2 इक्वल्स टू 15 डेज। ओके, इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं कि दिया हुआ है 16 मैन, आप लोग लिखते जाइए, 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, सो हाउ मेनी men are needed to complete the work in 40 days। How many men are needed to complete the work in 40 days। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है कि M1 दिया हुआ है 16, D1 दिया हुआ है 10 डेज, M2 हम लोग को फाइंड आउट करना है, और D2 दिया हुआ है 40 डेज। तो M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। ओके, तो और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 16 इज टू इंटू 10 इक्वल्स टू M2 इंटू 40, और M2 इक्वल्स टू 16 इंटू 10 डिवाइड बाय 14, 10 4 जा and 4 4 जा, so number of men required will be 4 men। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको एक अलग तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बाय द रूल ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन रूल को समझते हैं कि क्या है फ्रैक्शन रूल। फ्रैक्शन रूल ये है कि अभी आप लोगों को हमने नीचे 3 पॉइंट्स बताए थे, मोर और लेस मैन वाला कंसेप्ट, तो
उसी कंसेप्ट पे हम लोग ये एक चीज़ एक फॉर्मूला डेवलप होता है जो कि कुछ बुक्स में भी दिए हुए हैं। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है उस पे पहले जाएंगे। फाइंड हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज 40 डेज, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। मतलब मैं इस फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, सॉरी आई मीन इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फाइंड आउट मेन करना है, जो फाइंड आउट करना होगा उसको लिख लीजिए 16:2। तो देखिए क्या था कि पहले क्या हो रहा है, 16 आदमी जो है 10 दिन में करता है। तो 40 आदमी जो है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसको मान लीजिए इधर 40 आदमी कर दें तो इधर दिन कम हो जाएगा, आई मीन आदमी कम हो जाएगा। 40 दिन अगर लगाता है तो कम आदमी मिलके 40 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आदमी कम हो रहा हो तो आपको उसको बोलते हैं कि आपको उस फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे इस दोनों को जो एक से छोटा हो, ठीक है, मतलब डेज को, ओके। क्योंकि आदमी कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं मतलब 10/40, 4 4 जा 4 10 जा इक्वल्स टू 4 डेज। मुझे लगता है, चलिए मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या था कि पहले 16 मैन दिया हुआ है, 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो बोलता है कितना आदमी जो है वो उसी काम को 40 दिन में करेगा। तो जो हम लोग 4 आदमी निकाले। तो चलिए हम लोग को क्या था कि इसमें फ्रैक्शन मेथड, इस मेथड से तो निकाल लिए यहाँ से 4 दिन, और फ्रैक्शन मेथड कहता है, फ्रैक्शन मेथड से हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि जो निकालना रहेगा, अगर डे निकालना रहेगा तो डे को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, जो डे एक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेन दिया हुआ है था 16, तो मैंने 16 को पहले लिख लिया। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन क्या कि देखेंगे कि क्या घट और क्या बढ़ रहा है, क्या चाहिए। यहाँ पे 40 दिन, दिन बढ़ रहे हैं मतलब आदमी घट जाएंगे, और आदमी जब कोई चीज़ घटता हुआ लगे, क्योंकि 16 से कम हो रहा है, यहाँ पे आदमी 16 से आदमी कम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक से, ऐसे फ्रैक्शन में इसको डेज को यहाँ पे ये करेंगे कि एक से छोटा हो। तो एक से छोटा 40/10 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही चीज़ उल्टा हो रहा होता कि 16 4 आदमी की जगह ये 40 यहाँ पे हो रहे होते हैं तो हम लोग 40/10 करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 10/40 कर रहे हैं ताकि छोटा, इससे एक से छोटा हो, ओके। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब एक और क्वेश्चन है, हम लोग इसको इधर सॉल्व करते हैं कि 40 मैन जो है आपको वो 60 ट्रीज को 8 घंटे में काटता है, ठीक है। और कहता है कि इफ 8 मैन लीव the job, then how many trees will be cut in 12 hours, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि 12 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। और ध्यान देना है क्वेश्चन को कि 40 आदमी पहले है, ठीक है, और 60 ट्री काटता है 8 घंटे में। और क्या कहता है, इस पार्ट पे ध्यान देना है कि 8 मैन लीव द जॉब, 8 मैन लीव द जॉब, सो हाउ मेनी ट्रीज। इसको पहले अगर आप M1D1 वाले से करेंगे तो सिंपल हो जाएगा कि M दिया हुआ है, ये M है, ये आपको वर्क हो गया, ये W हो गया, और ये T हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर 8 मैन लीव
40 में से 8 छोड़ दिया तो 32 हो जाएगा m2, m2 इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट करना है, तो w इक्वल्स टू वाट, w2 इक्वल्स टू वाट होगा, ठीक है। और टाइम t दिया हुआ है 12 आवर्स, तो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन मेथड से देखते हैं फिर से बना के, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड से क्या करना है कि हाउ मेनी ट्रीज, कितना ट्री चाहिए ये दिया हुआ है, तो कितना ट्री पहले पार्ट में प्रेजेंट है तो वो देख लेंगे सबसे पहले, तो वो है 60 इंटू, अब देखिए क्या घट और क्या बढ़ रहा है। पहले था 40 मैन, और अगर 40 आदमी था तो इतना में करता था, तो आदमी क्या हो रहा है 32 हो रहा है, तो ट्री भी कम काटेगा, समझ रहे हैं आप बात को। तो अगर 40 आदमी 60 ट्रीज काटता है, क्योंकि ये ट्री के लिए दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग ट्री के ही रेफरेंस में चलेंगे, वर्क के रेफरेंस में। तो 40 आदमी 60 ट्री काटता है, तो 32 आदमी क्या करेगा कि 60 से कम ट्री काटेगा। तो ये चीज़ क्या हो रहा है कि कम हो रहा है, ठीक है। कम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लेस देन 1 के फ्रैक्शन में जाएंगे, मतलब 32/40 मीन्स 32 है 40। फिर अब ये हो गया, ठीक है। अब टाइम पे आइए, टाइम देखिए, अगर 8 घंटा और यहाँ 12 घंटा, ठीक है। अगर 8 आवर में ये 60 ट्री काटता है, तो 12 आवर में क्या करेगा, ज़्यादा ट्री कटेगा, टाइम बढ़ रहा है तो वर्क डन भी उसका बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है तो 8/12 नहीं लिख के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12/8। अब इसको अगर आप कट कर लें, 4 8 जा 8, सो 6 12 जा और 12 6 जा 72 ट्रीज। तो अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करिए और ट्राई कीजिएगा कि दोनों मेथड पे बनाने की, और फ्रैक्शन मेथड से ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको समझ में आया और नहीं समझ में आया हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 5 मैन, एक्चुअली मैं बुक रेफरेंस लेकर चल रहा हूँ क्वेश्चन के लिए। 5 मैन कैन प्रिपेयर 10 टॉयज in 6 days working 6 hours पर डे, ठीक है। देन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज, मतलब यहाँ पे हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन prepare 16 toys working 8 hours पर डे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जो है वो डी फाइंड आउट करना है, डी मतलब D2। अगर इसमें भी फार्मूला लगाएं तो वही आपको फार्मूला लगेगा। देखिए m दे दिया है यहाँ से, मैं आपको, चलिए इसको आप लोग कुछ देर में सॉल्व करिए, ठीक है। अभी वीडियो को यहाँ पे आप पॉज कर दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ पे अगर फार्मूला से जाएं m1d1 वाले से, तो यहाँ पे ये m1 हो गया, ये w1 हो गया, ये आपका d1 हो गया, और ये आपका t1 हो गया। इसी तरह से ये m2 हो गया, ये w2 हो गया, ये d2 इक्वल्स टू वाट, और ये यहाँ पे t2 हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड हैं फ्रैक्शन मेथड में। फ्रैक्शन क्या करता है कि टाइम हम लोग का बचा देता है। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, डी। तो उसका जो फर्स्ट में है, जो गिवन डी है, मतलब d1,
वो पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है 6 इंटू, चलिए कहाँ से शुरू करें, मेन से शुरू करें, यहाँ पे डे के रिस्पेक्ट में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 आदमी 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 12 आदमी क्या करेगा, आदमी बढ़ रहा है, आदमी बढ़ रहा है, तो दिन जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, दिन जो है वो कम हो जाएंगे, आदमी बढ़ रहे हैं, पहले 5 था अब यहाँ पे 12 हो रहा है। 12 आदमी मतलब ये लेस डेज में काम करेंगे, लेस डेज में काम करेंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रैक्शन क्या होगा आपका 5/12। ठीक है, समझ में आ गया। पहले 5 आदमी था, 5 आदमी 6 दिन लगा रहा है, तो 12 आदमी आदमी बढ़ रहे हैं, तो कम दिन में होगा। ठीक है, और कम होता है तो फ्रैक्शन जो होना चाहिए वो आपको लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्वाइस पे आइए। ट्वाइस क्या है, 6 डेज में 10 ट्वाइस। ठीक है, या 10 ट्वाइस 6 डे में, तो 16 ट्वाइस, ट्वाइस बढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्वाइस बढ़ रहे हैं मतलब दिन भी बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ट्वाइस बढ़ रहे हैं मतलब दिन भी बढ़ेंगे। इसका मतलब अगर बढ़ रहा हो कोई चीज़ तो ग्रेटर देन 1 के फ्रैक्शन में लिखेंगे, मतलब 16/10 इंटू इसमें ग्रेटर देन 1 के फ्रैक्शन में। ठीक है, बढ़ रहा हो कोई भी चीज़, बढ़ रहा हो, अगर इफ इंक्रीजिंग देन मोर बाय लेस, इफ डिक्रीजिंग देन लेस बाय मोर, या फिर इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं फ्रैक्शन लेस देन 1 और यहाँ पे फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। चलिए अब तीसरा पर चलते हैं, 6 आवर, 6 घंटे में। ठीक है, 6 आवर 6 डे लगते हैं, तो 8 घंटे में कम दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी कम हो रहा है, कम हो रहा है का मतलब 6/10 के फ्रैक्शन में ये आएगा, क्योंकि कम हो रहा है। ठीक है, अब इसको अगर आप जब फाइंड आउट करेंगे, 6 2 जा 2 8 जा 8 8 कैंसल, 5 2 जा 2 3 जा इक्वल्स टू 3 डेज। ठीक है, और अगर आप उसको M1D1 वाले फॉर्मूला से निकाल करके देखेंगे तो आपको उससे भी जो है वो सेम ही रिजल्ट आएंगे। वो ये होगा M1D1T1 W2 इक्वल्स टू M2D2T2 W1। ठीक है, हम लोग को D2 फाइंड करना है, तो 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 16 इक्वल्स टू 12 इंटू D2 इंटू 8 इंटू 10, और D2 इक्वल्स टू, यहाँ से भी आप क्रॉस कट करके डायरेक्ट अगर जाएं तो 3 डेज आएगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस। आप इस पे क्या करिएगा, और क्वेश्चंस अपने कहीं से भी रेफरेंस लेकर के लीजिएगा। अगर आपको फ्रैक्शन सीखना हो तो आपको इसी तरह से बना सकते हैं, या खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और फ्रैक्शन मेथड से डायरेक्ट बनाइए, और फ्रैक्शन मेथड मेरा आपका सही हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए आप क्या करिए, बाद में फॉर्मूला वाला यूज करिए। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फ्रैक्शन मेथड सही से किए हैं कि आप नहीं किए हैं, मतलब आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। तो दोस्तों आज आपको यहीं तक रहने देते हैं, आगे अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको यहाँ पे आपको अगले टाइप के क्वेश्चंस बताऊँगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा निकल गया समझाने में चीज़ों को, तो मैं आगे से ट्राई करूँगा थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करूँ। ठीक है, क्योंकि
आदमी के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि इतना लंबा वीडियो देखें। ठीक है, तो मैं आगे से क्या करूँगा, वीडियो को शॉर्ट करूँगा, डायरेक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अगर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपका ये वीडियो सही जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरह के वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिए। सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो जो है कोई अपडेट होगा तो वो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। So thank you very much for watching this video. Thank you.